नमः शिवाय दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे किचन के बारे में, कुछ ऐसी बातों के बारे में जिन्हें बहुत कम लोग ही जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि किचन की जो ये बातें हैं, किचन से जुड़ी हुई बहुत ही सारी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो बहुत सारे लोग अपने जीवन में ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन हर शास्त्र में किचन को, रसोई घर को घर के मंदिर जितना महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि वहीं से खाना बनता है और उसी खाने को सभी लोग घर में खाते हैं। और अगर रसोई घर में, किचन में कुछ नकारात्मक चीजें होती हैं तो इसी नेगेटिविटी का असर घर पर रह रहे लोगों पर बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पड़ता है और उनके जीवन में बाधाएं उत्पन्न होने लगती है, दुख, कष्ट, संकट आने लगते हैं। घर के आपस में लोगों की बनती नहीं है, बात बात पर गृह कलेश होने लगते हैं और आप खुद भी इन सभी बातों को देख सकते हैं। जैसे कि जब भी आप खाना खाते हैं और खाना खाते ही तुरंत अगर आपको बुरे ख्याल, बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं तो आप तुरंत समझ जाएं कि गड़बड़ आपके रसोई घर में है। घर में बहुत ज्यादा गृह कलेश होता रहता है। जो घर में सब लोग रह रहे होते हैं उनमें अगर बिल्कुल भी प्यार नहीं बनता है तो आप जरूर इन सभी बातों को ध्यान रखें। एक घर को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण हिस्सा किचन होता है और वास्तुशास्त्र में घर के हर हिस्से के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छी बातें बताई गई हैं, जिन्हें मानने से घर में शांति बनी रहती है। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि किचन के लिए घर की दक्षिण पूर्व दिशा यानी कि आग्नेय कोण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और विकल्प के रूप में आग्नेय दिशा की तरफ पूर्व में या फिर उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ पश्चिम दिशा में भी रसोई का निर्माण आप कर सकते हैं। लेकिन भूलकर भी दक्षिण पश्चिम दिशा में किचन बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसी से घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष लग जाता है। इस दिशा में किचन होने से व्यक्ति अपने कौशल का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जिस वजह से उसे अपने करियर में मान सम्मान नहीं मिल पाता है और घर परिवार में खराब रिश्तों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि बच्चों के विवाह में देरी होने लगती है। रसोई का इस दिशा में होना घर में अनावश्यक खर्चों को बढ़ा सकता है। इसके अलावा घर के सदस्यों में रोग, दुर्घटना, संतान के प्रति चिंता भी इस दिशा में किचन होने के कारण हो सकते हैं। उपाय के तौर पर किचन को सही दिशा में व्यवस्थित आपको करना चाहिए और यदि ऐसा करने में संभव न हो पा रहा हो तो आप बिना तोड़ फोड़ के ही रसोई की आंतरिक व्यवस्था को वास्तु के अनुरूप करके वास्तु दोष को बिल्कुल दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है, रसोई घर में चूल्हा आग्नेय कोण में आपको रखना चाहिए और खाना बनाने यानी कि खाना पकाने वाले का जो मुख है वह पूर्व दिशा की ओर होना भी आवश्यक है, क्योंकि वही दिशा धन की और वृद्धि की दिशा है। और जब भी आप अपने किचन में पीने का पानी रखते हैं, जल रखते हैं, तो आपको यह सभी जल अपने घर के या फिर किचन के ईशान कोण में ही रखना चाहिए। रसोई में सिंक यानी कि बर्तन धोने की दिशा के लिए उत्तर पश्चिम दिशा शुभ मानी गई है। टोस्टर, गीजर या माइक्रोवेव या कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान होता है, उन्हें आप आग्नेय कोण में रखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यही दिशा उन सभी इलेक्ट्रिकल सामानों के लिए लाभदायक होती है। इसके अलावा मिक्सर, आटा चक्की, जूसर आदि भी आप आग्नेय कोण के अलावा दक्षिण में भी रख सकते हैं। और अगर आपको फ्रिज रसोई में रखना है तो इसे दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर आपको रखना चाहिए। ईशान या नेतृत्व कोण पर आपको इसे कदापि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर में बहुत ही अधिक संकट आते हैं। मसाले के डिब्बे, बर्तन, चावल, दाल, आटा आदि के डिब्बे दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना वास्तु के मुताबिक लाभकारी माना गया है। इस बात का बेहद ही खास ध्यान रखें कि खाली सिलेंडर नेतृत्व कोण में आपको रखना है और प्रयोग होने वाला सिलेंडर दक्षिण दिशा की ओर रखना है। तो इसी प्रकार से संपूर्ण वास्तु की आपको ध्यान रखते हुए सभी बातों को अपनी किचन का निर्माण करना चाहिए और सभी चीजों को इसी तरह से रखना चाहिए। इस वीडियो में हमने आपको सभी चीजों के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखकर भी समझ सकते हैं। वास्तु के अनुसार रसोई की दीवारों का रंग हल्का नारंगी के साथ क्रीम कलर करवाना शुभता में वृद्धि करता है। रसोई घर में काले और नीले रंग के प्रयोग से आपको बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस गलती को करते हैं कि तेल के डब्बों को छुपाने के लिए वह काला रंग दीवार पर एक जगह पर करवा देते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घर में बढ़ने लगता है। तो आप बिल्कुल भी ऐसी गलतियों को ना करें।
काला रंग आपको भूलकर कभी भी किचन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी से आर्थिक हानि भी कई गुना अधिक बढ़ जाती है। अगर आपने कोई भी काला पत्थर किचन में लगवा रखा है तो इसकी नेगेटिविटी से बचने के लिए आप उस पत्थर पर एक स्वास्तिक जरूर बना दें, जिससे सकारात्मक ऊर्जाएं फिर बढ़ने लगें और कोई भी नेगेटिविटी उन पत्थरों से बाहर ना निकलने पाए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपकी किचन वास्तु के मुताबिक बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो आपको बस एक छोटा सा उपाय कर लेना है कि आपको अपनी किचन में दक्षिण पूर्व दिशा में एक छोटा सा 0 वाट का बल्ब लगा देना है और उसे जलते रहने देना है। ऐसा करने से संपूर्ण वास्तु दोष किचन का फिर समाप्त हो जाता है। इस बात का भी बेहद ही खास ध्यान रखें कि किचन और जो बाथरूम है वह कभी भी आमने सामने बिल्कुल भी ना हो, यानी कि उनके दरवाजे बिल्कुल भी आमने सामने ना हो, क्योंकि इससे सेहत बहुत ही अधिक लोगों की खराब होने लगती है जो घर में रह रहे होते हैं। आर्थिक हानि बढ़ जाती है। और अगर ऐसा आपके घर में बना हुआ है पहले से ही तो आप इस बात को भी ध्यान रखें कि इसके नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने के लिए आपको एक कांच की कटोरी में नमक भर के रख देना है और हर महीने इसे बदलना है। इस बात का भी ध्यान रखें कि इस नमक को फ्लश कर देना है, इसे छूना बिल्कुल भी नहीं है। बस कांच की कटोरी में नमक डालकर बाथरूम में रख दिया करें, जिससे कोई भी नेगेटिविटी बाहर ना निकलने पाए और वहीं पर वो नेगेटिविटी खत्म हो जाए। अपने रसोई घर में आप स्वास्तिक बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। हर पूर्णिमा पर इसे रिचार्ज करते रहें, क्योंकि स्वास्तिक का निशान बहुत ही अधिक शुभ माना गया है और यह किचन में निश्चित तौर पर होना चाहिए। खास करके खाना बनाते समय आपको अपनी नजरों को स्वास्तिक पर बनाकर रखनी चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल भी खाने में ना जा सके और सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव हमेशा घर में बना रहे। और घर में बरकत बनाने के लिए सबसे पहली रोटी आपको गाय के लिए जरूर निकालनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में गाय के लिए पहली रोटी निकलती है वहाँ पर ना तो कभी अन्न की धन की कमी होती है और ना ही वहाँ पर नेगेटिविटी वास करती है। सुख और समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है। तो किचन से जुड़ी हुई यह सभी बातों का आप ध्यान रखें। यह बेहद ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को एक बार दोबारा से सुन लें, जिससे सभी बातें आपको समझ में आ जाएं। वीडियो को लाइक करके इसे शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे और भी लोग अपनी किचन को ठीक कर सकें और अपने घर में चल रही परेशानियों से मुक्ति पा सकें। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में हे माता लक्ष्मी मैं आपका स्वागत करता हूँ, मेरे घर को खुशियों से और धन से भर दो लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।